आज मैं अपने दोस्त की दुकान एसके कलेक्शन पर आया था, जहां पर मेरा दोस्त मेरे हाथ में कैमरा देखते ही पतली गल्ली के बजाय मोटी गल्ली पकड़कर गायब होने की कोशिश कर रहा था। आसमान में ढेर सारे पंछियां उड़ रहे थे और दूर कहीं बैकग्राउंड में गाना बज रहा था कि इन पंछियों को देखकर जागे है यार माँ, धरती पे हम रहते हैं मगर छू लेंगे आसमान। सिंगर आसमान में कुछ छूने की बात कर रहा है, लेकिन आसमान में कुछ छूने लायक सख्त चीज है ही नहीं। इंसान तो इंसान, अब तो पतंगों ने भी आपस में लड़ना शुरू कर दिया है, वो भी बिना किसी हाथ पैर की। पतंगे आपस में ऐसे लड़ रही थी जैसे दो भाई प्रॉपर्टी के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। इन दोनों की लड़ाई देखकर बच्चों ने भी आपस में लड़ाई शुरू कर दी थी कि आखिर इन्हें लूटेगा कौन। पतंग के कटते ही बच्चों ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया और इस पतंग के पीछे ऐसे भागने लगे जैसे पतंग सोने की बनी हुई हो। पतंगों का झगड़ा तो चलता रहेगा, इसीलिए मैंने अपना 4D कैमरा उठाया और एसके कलेक्शन के अंदर की तरफ पहुंच गया। जैसे मैं एसके कलेक्शन में पहुंचा तो मैंने देखा कि इस दीवार पर अलग अलग रंगों के कागज लगे हुए थे, जिसके ऊपर अटपटी और चटपटी कहावतें लिखी हुई थी। बाद में समझ में आया कि कहावतें नहीं है बल्कि आवेज इन पर्चियों के जरिए से अपने कस्टमरों को ताने देना चाहता है। उधार एक जादू है, हम देंगे और आप गायब हो जाएंगे। मैं बता नहीं सकता कि कितने लोगों ने मेरे साथ ये जादू किया है। ये सब तो ठीक था, लेकिन मैं चौंका तब जब मैंने उइमा कंपनी देखी, जो पानी के डब्बे बाले पीर में आजकल बांट रही है। कैंची से आप सभी लोग बाल तो काट सकते हैं, लेकिन वक्त नहीं काट सकते। और क्या क्या चीजें हैं जो आप कैंची से नहीं काट सकते, कमेंट करके बताइए। जो लोग वक्त काटने की कोशिश करते हैं, वक्त उन लोगों को काट देता है। इन सभी कपड़ों के बीच में मुझे एक बंदा भी दिखा जो अपने पीठ पे हाथ रख के खड़ा हुआ था। शायद इसके पीठ में दर्द सा है। पीठ के दर्द का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन दिल के दर्द का इलाज ये थोड़ी सी नामुमकिन वाली बात है। दर्द जब दिल में हो तो दवा कीजिए, दिल ही जब दर्द हो तो क्या कीजिए। वैसे ये शेर मेरे स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। मैं अक्सर कोशिश करता हूँ कि पाकीज़ा तरीके से अपने वीडियोस को बनाऊं ताकि मेरे वीडियोस में नूर आता रहे। तबरेज़ और मुज़म्मिल नाम के मेरे दोनों दोस्त भी मेरे वीडियोस को एंजॉय कर सके, इस बात का मैं पूरा ध्यान रखता हूँ। इन दो खंभों की रोशनी पूरे बाले पीर को चकाचौंध कर रही है। वो दिन दूर नहीं जब भीड़ लॉस एंजल्स और लास वेगस जैसे बड़े बड़े शहरों को टक्कर देने लगेगा। मगर अपने शहरों के कुछ एरियाज ऐसे हैं जैसे वो खुद दूसरे शहरों से टक्कर खाए हुए लगते हैं। मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं अपने व्लॉगिंग के करियर से अपना एम्पायर खड़ा कर लूँ। एम्पायर तो खड़ा हो जाएगा, लेकिन बाकी के क्रिकेट प्लेयर्स खड़े करना ये थोड़ी सी मुश्किल वाली बात है। कुछ काम से मैं आविस की एसके कलेक्शन से थोड़ा दूर आया था और हम दोनों के दिल में डर था कि कहीं हमारे पीछे कुत्ते न लग जाए। आप इंग्लिश चाहे कितनी ही क्यों ना सीख लो, लेकिन जब कुत्ते पीछे पड़ते हैं तो आखिर में हड़हड़ ही करना पड़ता है। बिना किसी हड़ावड़ी और बिना किसी हड़बड़ के मैं फाइनली एसके कलेक्शन की तरफ बढ़ा और एसके कलेक्शन में पहुंचा, जहां पर पहुंचकर मुझे अपना ये व्लॉग कंटिन्यू करना था। इस छोटे से लोहे के लेटर बॉक्स के अंदर लेटर डालना है या फिर निकालना है, या फिर ये किसी चिड़िया का घर है जो उसने अपने मेहनत की कमाई से बनाया है। आवेश की दुकान में एक ताला भी था, जिसे देख के मुझे संस्कृत का मुहावरा याद आ गया जो भूल भुलैया फिल्म ने परिशावल ने बोला था कि मूड तालम कुंजी का किम। इसका ये मतलब होता है कि मूर्ख ताले की कोई चाबी नहीं होती। ये विखार इब्राहिम और पाशा कंपनी का ताला था जो पता नहीं आवेज ने कहां से खरीदा। कहीं ताला मेरे जबान पे ना पड़ जाए, इसलिए मैंने इसे वापस रख दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ी सी मर्सी दिखाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं अपने व्लॉग्स पूरे मेड इन इंडिया बनाता हूँ। कोई भी विदेशी चीज मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को देखने नहीं मिलेगी। प्लस मैं अपने वीडियोस में, अरे यार ये एचपी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा यार, वेट अ सेकंड, इसको पीछे से भी एचपी था, खैर इसको ऊपर रख देंगे टैग को। एसके कलेक्शन में आपको सिर्फ 250 में शर्ट मिल रहा है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। जिन लोगों की टांगे पेंसिल जैसी है उन लोगों के लिए भी फिट बैठने वाली पैंट है, आपको यहाँ आराम से मिल जाएगी। शायद इस कंपनी का नाम गोविंद था, इस बंदे ने गलती से ग्रोविन लिख दिया था। अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान मैं पैंटों के पास पहुंचा जहाँ लिखा हुआ था 28, उसके नीचे 30 और उसके नीचे 32। शायद मेरे ख्याल से ये 32, 30 और 28 उम्र के लोगों के लिए ये पैंटें बनाई गई है। जिन्हें भी ज्यादा उम्र की पैंटें चाहिए, शायद इन लोगों को ये फर्शी को खोदना पड़ेगा। कुकुस ग्रास नाम के ब्रांड की एक पैंट भी मुझे यहाँ पर दिखी। शायद कुकू नाम का कोई बंदा है जो घास उगा रहा है और इन घासों से इन पैंटों को बना रहा है। अलग अलग ब्रांड के नाम थे, जैसे इसमें से एक टाइगर भी था। ये टाइगर स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, शायद बंदे को इंग्लिश आती नहीं है, लेकिन कंपनी स्टार्ट करना जरूर आता है। इनमें से एक पैंट पर लिखा हुआ था कि वॉश करे, ड्राई क्लीन करे, आयरन करे, आप खुद इस पैंट को धोकर डाले, अपने माँ बाप को परेशान ना करे। वैसे मैं आपको बता चलूं कि ये कोई प्रमोशन नहीं है और यहाँ पर आपको अगर ड्रेस खरीदना है तो काफी किफायती दाम में आपको यहाँ मिलेगा। सिर्फ 500 रुपए में ड्रेस है और जीन्स आपको मिलेगी सिर्फ 300 रुपए में। ये हमारा दोस्त है जिसे हम लाड से अप्पो कहते हैं और ये ओप्पो का फोन यूज करता है। आपके पास चाहे कोई भी कंपनी का फोन क्यों ना हो, ओप्पो हो या वीवो हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आप फ्यूचर में देख सके। तो दोस्तों, में देश और दुनिया की चर्चा छिड़ गई, मैं नहीं चाहता कि बात से बात बढ़ जाए, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक कर लो, इस वीडियो को शेयर कर लो। मैं हूं मुसाफिर मुशीर, मिलूंगा नई वीडियो में एक नए एडवेंचर के साथ।